नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारा देश, ना केवल हमारा देश अपितु सारा का सारा विश्व एक कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। ये जो कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक अभी चल रहा है, लाखों लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी संक्रमित लोगों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कोरोना के ऊपर मैं कोविड-19 के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा। आज मैं इस महामारी के द्वारा जो आर्थिक रूप से नुकसान लोगों का होगा, इकोनॉमीज़ के लिए जो आर्थिक रूप से नुकसान होगा और उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम जो लोगों को अपनी नौकरियां गंवाकर अपने बिजनेस धंधों में नुकसान करके उसका जो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, उससे उबरने के लिए ऐसे कौन से 3 सेक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से अर्थव्यवस्था के 3 सेगमेंट्स हैं जिसमें कि अगर आप, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि जब नौकरियां चली जाएंगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये करना चाहते हैं कि अब नौकरी करने में इंटरेस्टेड नहीं है और कुछ वह स्वयं के स्किल्स के बलबूते पर करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से 3 सेगमेंट्स हैं, ऐसे कौन से 3 सेक्टर हैं जिसमें कि कम पूंजी लगाकर अगर आप अपना काम करना स्टार्ट करें और उसमें अत्यधिक ग्रोथ की संभावना है। और पोस्ट कोविड पेंडेमिक के बाद मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के इन 3 सेगमेंट्स में बहुत अच्छा उछाल आएगा, बहुत बढ़िया ये ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छा हमारे देश में इन सेगमेंट्स में करने के लिए स्कोप है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 सेगमेंट्स ये कौन कौन से हैं और इनमें किस प्रकार से आप कम पूंजी लगाकर अपना स्किल्स यूज़ करके आप एक सफल एंटरप्रेन्योर, सफल एक उद्यमी बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी हाँ, आजकल लोग पेस्टिसाइड से बने हुए खाने और जो अन्न पैदा हो रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, जो खाने की सामग्री हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि कोरोना महामारी जब थोड़ा ढलान पर आएगी, थोड़ा जब संक्रमित केसेस की संख्या कम हो जाएगी, तो लोग इस क्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देंगे। वो ऐसे खान पान के पदार्थों के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाएंगे जिनमें कि केमिकल्स का, जिनमें कि पेस्टिसाइड्स का कम प्रयोग हो रहा हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटकर, जिसमें कि कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक उस तरह की फार्मिंग होती है जिसमें कि देशी प्रकार के खाद वगैरह उनका प्रयोग करते हैं, मैन्यूर का प्रयोग किया जाता है और लीस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस प्रकार की खेती में प्रयोग किया जाता है। हालांकि भारत विश्व का संपूर्ण जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है उसका 30% प्रोड्यूस करता है, मतलब 30% हिस्सेदारी हिंदुस्तान की उसमें है। लेकिन अभी भी हमारे देश में इस सेगमेंट के ग्रो करने के लिए बहुत अत्यधिक संभावना है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि ओनली 2.59% जो टोटल अवेलेबल एरिया है ऑर्गेनिक कल्टीवेटेड लैंड का ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसका 2.59% एरिया ही कल्टीवेशन के लिए इंडिया में यूज़ होता है। तो दोस्तों, एक ये सेगमेंट जो लोग अपने खुद के बूते पर कुछ करना चाहते हैं, जो नौकरी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हज़ारों लाखों लोगों की नौकरियां जा भी सकती हैं, क्योंकि जब कंपनियों पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा तो बहुत सारे लोगों को वो निकालेंगी। और ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप एजुकेटेड हैं तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। आप अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, बहुत सारी विकसित देशों का आप उदाहरण ले सकते हैं जहाँ की वेल एजुकेटेड पीपल जो है वो फार्मिंग करते हैं। तो एक पहला सेगमेंट ये ऐसा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कि आप अगर थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा अगर आपके पास कल्टीवेटेड लैंड है, अगर आपके पास थोड़ा कल्टीवेटेड लैंड है, उसमें आप इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप प्रयोग शुरू करते हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि पोस्ट कोरोना जो सिनेरियो रहेगा, आर्थिक परिदृश्य रहेगा, उसमें एक सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दूसरा है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं और स्कूल ना जाने पर भी बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का, ऑनलाइन एजुटेक जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और उनके ग्रो करने का, उनके उन्नति करने का, उनके तरक्की करने का एक बहुत बड़ा हमारे देश में स्कोप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस नहीं कर पा रही है, उनसे जुड़ी हुई नहीं है। तो एक क्षेत्र ये भी एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अगर आप टेक्निकल थोड़ा सा आप नॉलेज रखते हैं, टेक्निकल
नो हाउ आपके पास थोड़ी बहुत है या आप टेक्निकल लोगों से मदद ले सकते हैं, तो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आप एक अवेलेबल करा सकते हैं। जो एजुटेक जो ऑनलाइन है वो बहुत बढ़िया, बहुत ही एक अच्छा आपके लिए एक ग्रोथ वाला सेक्टर प्रूव कर हो सकता है। तो दूसरा सेक्टर ये है जिसमें कि लोग कम पूंजी लगाकर भी अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और बहुत बड़ा इसका एक स्कोप हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा सेक्टर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का है। और तीसरा और अंतिम जो सेक्टर है वो मैं मानता हूँ कि हर्बल मेडिसिन। जी हाँ, आजकल लोग, और स्पेशली मुझे लगता है कि कोरोना होने के जब ये इसका फेज़ पूरा हो जाएगा, कोरोना पेंडेमिक के बाद का जो सिनेरियो रहेगा, परिदृश्य रहेगा, उसमें लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ थोड़ा सा रुझान उनका बढ़ेगा, थोड़ा सा झुकाव उनका बढ़ेगा। क्योंकि आजकल की दवाइयाँ इतनी फुल ऑफ केमिकल्स होती हैं, इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक बीमारी को ठीक करती है तो 3 बीमारियाँ लगा देती हैं। तो धीरे धीरे ये रुझान मैं देख भी रहा हूँ और आने वाले समय में, आने वाले 2, 4, 5 साल में मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का रुझान ट्रेडिशनल जो हर्बल मेडिसिन हैं, जो हमारी एज ओल्ड मेडिसिन चली आ रही हैं, उनकी तरफ और लोगों का रुझान बढ़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष मंत्रालय के द्वारा इन चीज़ों को वो बढ़ावा दे रही है, इन चीज़ों को प्रोत्साहित कर रही है, प्रमोट कर रही है। रिसेंटली इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में भी उन्होंने बहुत सारी एडवाइजरी जारी की थी कि भाई आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किन किन आयुर्वेदिक चीज़ों का, किन किन ट्रेडिशनल हर्बल जो मेडिसिन हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो तीसरा सेक्टर, तीसरा सेगमेंट जिसके ग्रो करने की, जिसकी उन्नति करने की बहुत ज़्यादा संभावना है और जिसमें जो लोग स्वयं उद्यमी बनना चाहते हैं, अपना स्वयं का उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हर्बल मेडिसिन का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत बड़ा एक अच्छा बिग बेनिफिट्स आपके लिए ला सकता है, रीप कर सकता है। तो दोस्तों, ये 3 फील्ड मुझे लगते हैं कि कोरोना पेंडेमिक के बाद के सिनेरियो में जिनके ग्रो करने की बहुत बहुत संभावना है। और देखिए, अंत में मैं सिर्फ एक बात ही आपको कहूँगा कि हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का चैलेंज आपके लिए एक ग्रो करने का एक अवसर प्रदान करता है। एवरी टफ सिचुएशन, एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता है, तो इन 3 सेक्टर के ऊपर विचार कीजिए। एक थोड़ा सा एक इंडिकेशन देने के लिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। और आप हमें कमेंट्स के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे आगे हम वीडियो बनाएं। हमारा वीडियो